हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू अनुज, हैप्पी एनिवर्सरी टू। और ये रहा तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। सोचो हमारी शादी को 1 साल हो गए। इस घर में हमें 1 हफ्ता हो गया है। कितना सुंदर है ना घर। हाँ, ये घर भी सुंदर है और इस घर की मकान मालकिन भी। तुम कहीं बहक मत जाना। ये जो मंगलसूत्र है ना, ये आजीवन हमारे रिश्ते को बांध के रखेगा। और मकान मालकिन कितनी भी सुंदर, मेरी शिका से ज्यादा सुंदर नहीं है। बलदेव जी, अरे शिखा, कैसी हो तुम? सब ठीक चल रहा है? जी दीदी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? बढ़िया, गुड। जी मालकिन। बलदेव जी, लेट हो जाएगा तो जज हमारी क्लास ले लेंगे। चले? आप आइए। तुम यहाँ भी आ गए? अरे अनुज, अरे छोड़ो हमें, ये सब काम बेडरूम में अच्छे लगते हैं। छोड़ो ना, कोई देख लेगा। अनुज, अनुज छोड़ो। अनुज, ये बदबू कैसे आ रही है? तुमने शराब पी है क्या? तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। अरे यहाँ कैसे आया? गेट से आए, चल के अपने पैरों पर, तुम्हारे लिए। हमें हमें छूना नहीं, दूर रहो हमें। अरे अरे, इतना चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? थोड़ा प्यार हमें भी बाहर। छोड़ो हमें। अनुज, हमें छोड़ मत जाइए। कम थोड़ी छोड़ो हमें। अनुज, अनुज, अनुज हमें, अनुज छोड़ो हमें। अनुज, अनुज हमें बचाइए। अनुज मुझे बचाओ। अनुज, क्या हुआ शिखा, क्या हुआ? ये आदमी हमारे घर में घुस गया, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अनुज, ये पता नहीं कौन है। तेरी इतनी हिम्मत! अनुज, अनुज तुम ठीक क्यों हो? छोड़ मेरी बीवी को! अबे तेरी बीबी
मलाई है मलाई, बस एक रात के लिए मेरे हवाले कर दे, बस एक रात के लिए। उसके बाद ना हम तुमको कभी परेशान नहीं करेंगे। और हाँ सुन, बिट्टू बंजारा नाम है हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, समझे? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुस के मेरी बीवी के इज्जत पे हाथ डालता है? तेरी इतनी हिम्मत? छोड़ छोड़। छोड़ मेरी बात छोड़। ये क्या कर दिया तुमने अनिल? चिल्ला मत चिका, अगर हम इसको नहीं मारते तो ये हमको मार देता। चिका तो मर गया। अनिल आप तुम्हें जेल हो गई तो क्या करेंगे अब? चिका आपने क्या किया? ठीक है अनिल, अब जो हो गया सो गया। हम एक काम करते हैं, हम पुलिस को फोन करके सब कुछ सच सच बता देते हैं। जो कुछ भी किया हमने हाथ पे सामान के लिए किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस हमारी बात नहीं मानेगी। अगर अगर हम पुलिस के पास गए ना, वो हमें जेल में डाल देगी। हमें कुछ और करना पड़ेगा। चिका, सुनो सुनो, हम इसकी लाश को ना ध्यान लगा देते हैं, किसको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है। हाँ। नहीं अनुज, अनुज वो देखिए, कंगना मैडम ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अनुज अब हम क्या करेंगे? शिका आप पूरी तरह फंस चुके हैं। शिका अगर 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 कंगना मैडम जाएगी तो वो मुझे जेल से बचा सकती है। तुम ठीक कह रहे हो, वो तो इतनी बड़ी वकील है ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर बता देंगे। हम उन्हें फोन करके सब कुछ बता देते हैं। तुम उन्हें फोन करो अनुज, तुम उन्हें जल्दी से फोन करो। क्या लगता है तुम दोनों को? हाँ क्या लगता है? अरे 302 लगेगी, 302। जमानत भी नहीं मिलेगी। लाश पड़ी हुई है यहाँ पे, लाश। अरे हम क्या, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और हमारा ही घर मिला था तुम लोगों को मर्डर करने के लिए? हाँ कंगना जी, अनुज ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा था, बस मुझे बचाने के लिए वो सब। कंगना जी, अरे अब चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। एक पाँव छोड़ो अनुज, पाँव छोड़ो यार। तुम पानी लेकर आओ, हम कुछ सोचते हैं। बलदेव जी। जी मालकिन। लाश को ठिकाने लगाना है, कुछ हो सकता है? लाश को जंगल में जाके जला देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, आप तैयारी करवाइए। जी मालकिन। गंगा जी, हम हमेशा आपका एहसान मानेंगे और कल ही हम दोनों ना वापस चले जाएंगे। हम चले जाएंगे यहाँ से। क्या चले जाओगे? कहाँ चले जाओगे तुम लोग? 6 महीने तक तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले हो। तुम्हारा ऑफिस जाना बंद, तुम दोनों को घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता ना, तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले। इस घर में इस मर्डर के बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। ऐसा सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं है। थैंक यू गंगा जी। ठीक है।
अनुज, थैंक यू कंगना, तुमने हमको बचा लिया है। हमको तुमसे प्यार हो गया है। अपने पास आने का परमिशन दे दो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मेरे साथ आओ। कम आओ ना, अपने समझो कम। कंगना जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या हुआ? क्या बात करनी थी आपको? अनुज, तुम ना हमको बहुत पसंद हो। तुम्हें पता है, कभी भी किसी मर्द को हमने इतने करीब आने नहीं दिया। तुम पहले ऐसे मर्द हो जिसे देख के ना हमारे दिल में कुछ कुछ होता है। पास आओ ना। कंगना जी, आप ये क्या कर रही है? आप प्लीज हमको जाने दीजिए, प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं? अनुज, तुम ना हमें बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें पता है, तुम ना हमारे सपने में भी आते हो। उस सपनों में आके पता तुम क्या करते हो? तुम ना बड़ी शरारतें करते हो। नहीं कंगना जी, कोई बात नहीं अनुज। नहीं It's कंगना okay. जी। It's okay. It's okay. कुछ नहीं होता। कोई नहीं देख रहा हमें। सुनो ना, कोई नहीं देख रहा हमें। कोई भी नहीं देखेगा। अनुज, अनुज तुम मुझे बहुत पसंद है। अनुज, अनुज तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कंगना जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कंगना जी, हमें माफ कर दीजिए।
आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम शिखा से बहुत प्यार करते हैं। एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल तुम हमारी बाहों में जरूर आओगे, क्योंकि ऐसा है ना मिस्टर अनुज, जिस चीज को पाने की चाह अगर हमने एक बार रख ली ना, हम पा लेते हैं। मूड खराब कर दिया इसने हमारा। मर्द औरत के सामने घुटने टेक देता है, फिर इस लड़के में ऐसा क्या है? शिखा जी कुछ नहीं। शिखा, इधर आओ ना। जी दीदी। अरे वाह दीदी, आज तो आप साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही हैं। है ना? थैंक यू। अब आप आई हैं तो नाश्ता भी करके जाइए। अरे नाश्ता पानी होता रहेगा, तुम इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो ना। क्या हुआ दीदी? क्या कहना चाहती हैं आप? सब ठीक तो है ना? कहीं कुछ? अरे कुछ नहीं हुआ, वो तो बस हम एक रिश्ता लेकर आए। लड़की का रिश्ता है, लड़की सुंदर है, घर के सारे काम कर लेती है, यहाँ तक कि वो एक अच्छी पत्नी भी बन सकती है। अब क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब थोड़ी देर में मिल जाते हैं। आते हैं हम अभी। ये कंगना दीदी रसोई की तरफ क्यों गई है? हमको क्या पता। ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? क्या हुआ इन्हें? चाय। अरे बैठो ना। जी हमारा नाम कंगना सिंह है, हमने BA LLB किया हुआ है, बरेली सिविल कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं। हम महीने का लाख रुपए कमा लेते हैं। घर में कोई भाई बहन भी नहीं है, बस है तो सिर्फ ये घर, गाड़ी, बंगला। तो दहेज का तो सवाल ही नहीं बनता। अब जो हमारा है वो हमारे पति का भी होगा। दीदी, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रही है जैसे कोई लड़की वाले आपको देखने आए? हाँ तो आई तो है देखने, तुम लोग देख तो रहे हो हमें। हाँ पर लड़का कहाँ है? लड़का है तो, लड़का सामने बैठा तो है। कंगना जी, आप ये क्या 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 कह रही है? जो आपको चाहिए वो हम नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो मांगेंगे हम दे देंगे और चले जाएंगे यहाँ से। हाँ तो फिर सुनो, तुम जहाँ जाओगे फिर हमें ही पाओगे। हाँ तो शिखा सुनो, तुम ना बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए हम तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं कि तुम्हारा पति हमें पसंद आ गया और हम इसके साथ रहना चाहते हैं। तो बताओ, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी करोगी या नहीं? ये कैसी बात कर रही है दीदी आप? ये हमारे पति है, साथ तेरे लिए है हमने इनके साथ। हाँ तो फिर रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका अपने पति को मर्डर करने से? अरे कैसी पत्नी हो तुम? अच्छा चलो छोड़ो ये सारी बातें, हम ना तुम्हें ऑप्शन देते हैं। एक काम करो, 15 दिन के लिए तुम अपना पति हमें उधार के लिए दे दो। और फिर हमारा जैसे मन भर जाएगा तो 15 दिन बाद हम इसे वापस ले जाना। कंगना जी, हमें किसी का उधार का पति नहीं बनना है। तुम तो चुप ही हो जाओ। तुमसे किसी ने बात की यहाँ पे?
शिखा हमारी छोटी बहन जैसी है, हम उससे बात कर रहे हैं। हाँ तो शिखा बोलो क्या करना है फिर? हम हमारे पति को नहीं मार सकते, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसा मत बोलिए। जाओ देखो, देखो जाओ भाई, कौन कमबख्त इस वक्त आ गया। तुम्हें अपनी पत्नी का ही डरता ना? अब तुम्हारी पत्नी तुम्हें ही उधार पे देगी हमें। कहा था ना तुमसे हमने, कंगना सिंह नाम है हमारा। आप कौन? किससे मिलना है आपको? जी मिलना किसी से नहीं, वो मेरा बेटा 8 दिन से गायब है, उसके बारे में पूछ रहा था आपसे। आपने देखा उसे? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। कुछ लड़कों ने बताया मुझको कि आखिरी बार उन्होंने इधर ही देखा था उसको, आपके घर के पास है। ये उसका फोटो। नहीं, मैंने नहीं देखा इसे। आनंद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम वो बिट्टू। बिट्टू? क्या हुआ बिट्टू को? शिखा, ये बिट्टू के पापा हैं। क्या हुआ बिट्टू को? पता नहीं मैडम जी कहाँ चला गया, 8 दिन हो गए घर नहीं आया, बहुत परेशान है। बिट्टू 8 दिन से गायब है। अरे शिखा, तुमने देखा तो था कुछ दिन पहले बिट्टू जब आया था। अरे याद नहीं, जब हमें कोर्ट के लिए देरी हो रही थी, हम जल्दी जल्दी में जा रहे थे और तुमने कहा था कि बिट्टू हमारे घर की तरफ आ तो रहा था। हाँ? नहीं, हमें कुछ याद नहीं है। तुम कह रही हो याद नहीं है, तो मतलब याद नहीं होगा। वैसे आनंद जी, बिट्टू तो 8 दिन से आया नहीं है यहाँ पे। पता नहीं मैडम जी, बहुत परेशान है। आप धीरज रखिए, बिट्टू का पता लगेगा तो हम बताते हैं आपको। ठीक है मैडम जी। जी। देखो, खेला तो तुम्हारा मैच खत्म कर सकते थे शिखा, आखिरी मौका दे रहे हैं। ये जो आनंद जी है ना, धीरज रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं रख सकते धीरज। तो सोचो क्या करना है अब आगे। ये लड़की पसंद है तुम्हें या नहीं? शिखा, ये तुम क्या कह रही हो? ले जाएगी, लेकिन आपको मुझसे एक बात करना पड़ेगा। वाह जी वाह, शर्त भी रख रहे हो तुम हमारे सामने। चलो बोलो। आप हमारे पति को कुछ नहीं होने देंगी, कभी किसी को नहीं बताएंगे कि यहाँ कभी कुछ हुआ था। प्लीज प्लीज कंगना जी, इन्हें कुछ नहीं होने देंगी। ठीक है, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारे पति को। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। दुल्हन भी तो बनना है। चले। लीजिए। ये हम पे थोड़ी ना अच्छी लगेगी, हम भी देख लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। ये क्यों नहीं निकाल के दिया हमें? हाँ, ये हमारी शादी का जोड़ा है, ये नहीं देंगे हम ये नहीं देंगे। शिखा, तो बहुत अच्छी बात है ना, शादी का जोड़ा है। आज तो हमारी शादी है। अनुज के भी मजे, शादी का भी जोड़ा वही, बस आज उन्हें बीवी कोई और मिलेगी। नो, बन गई अब दुल्हन। अभी कहाँ से? कुछ
आधा अधूरा सा नहीं लग रहा। और वैसे भी आधी अधूरी दुल्हन अच्छी थोड़ी ना लगती है। अब भला बचाई क्या है? अधूरा कुछ तो लग रहा है। एक काम करूं, सिंदूर के डिब्बे उठा के दो। उठा के दो। वैसे भी इसकी असली जगह तो अब कुछ दिनों के लिए हमारी मांग में है। लो जी, अनुज जी, आपके उधार के नाम का सिंदूर अब हमारी मांग में है। कैसे लग रहे हैं अब हम? अब लग रहे हैं ना परफेक्ट दुल्हन। दूल्हा कहाँ है भाई? उसे भी बुलाओ। बुलाओ। क्या हुआ अनुज, तैयार क्यों नहीं हुए आप? और ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हैं आप? जाइए, जाके तैयार हो जाइए। देखिए आपकी दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है और आप ऐसे। शिखा, समझाओ इन्हें। कंगना जी प्लीज मत कीजिए ऐसा, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। अनुज, जो ये कह रही है वो माननी चाहिए। हमने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस फैसले को माना और फिर 15 दिन की तो बात है। कर लीजिए शादी, कर लीजिए अनुज शादी। वैसे सही कह रही है शिखा। अनुज, जाओ शिखा, दे दो शेरवानी ने। शिखा, शिखा, अरे एक चीज तो रह गई। सुहागन तो इसके बिना अधूरी है। अब भला क्या बचा है? नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है। इस पर सिर्फ पत्नी का हक होता है। ये मैं नहीं दे सकती। वही तो हम कह रहे हैं कि इस पे सिर्फ पत्नी का हक है। और अब तो अनुज 15 दिनों के लिए हमारा पति हुआ। तो सबसे ज्यादा हक किसका हुआ? हमारा, है ना? नहीं। मैं जाओ। अब कितने अच्छे लग रहे हैं अनुज। ये देखिए सारी चटक गई। कैसे लग रहे हैं हम दोनों शिखा? अच्छे लग रहे हैं ना अनुज? चले चलिए। बैठे। अब तो तुम मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने खुद तुम्हें हमें दे दिया है, वो भी उधारी पर। कांग्रेचुलेशंस। चलो इसी बात पे खुशी का माहौल बनाया जाए।
ये लो, लो ना। वेरी गुड। चीयर्स 15 दिन की शादी के नाम। पियो पियो। शिखा, इतनी देर हो गई, तुम अब तक सोई हुई हो? शिखा, तुमने अपना क्या हाल बना के रखा हुआ है? तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। रुको, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। अनुज, क्या कर रहे हो आप? बीवी के होते दूसरी औरत को आप छू रहे हो। ना जी, शिखा तुम मेरी बीवी थी। अभी आपका अधिकार सिर्फ हमारे ऊपर है, भूलिए मत। और वैसे भी इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? दवा हम लेकर आ गए। आप हटिए पीछे, हटिए। आप खा लेंगे तो आराम आ जाएगा। शिखा, ये लो, दवा खा लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। वैसे शर्त मानने के लिए थैंक यू सो मच। हमें नई शर्त खेलने में ना बड़ा मजा आ रहा है। वो क्या है ना कि आजकल दिल ही नहीं लगता काम करने में। बस ऐसा लगता है कि कोर्ट से जल्दी से घर वापस आ जाए शाम को और बस अनु जी के साथ वक्त बिताएं। दवा खा लो, सब ठीक हो जाएगा। पता है हमें, सब ठीक हो जाएगा। 8 दिन की ही तो बात है। फिर उसके बाद हम हमारे पति के साथ बहुत दूर चले जाएंगे। ये मत भूलिए कंगना जी, उधार की चीज उधारी होती है और उसे एक ना एक दिन लौटानी होती है। अब क्या बोलूं मैं तुम्हें? कोई बात नहीं है, दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ गया है। बीमार हो ना तुम, आराम करो, सब सही हो जाएगा। अच्छा अनु जी, हम कमरे में चले। आज मैंने ना कुछ अलग प्लान किया आपके लिए। चलो हम चलते हैं, ध्यान रखो। चलिए आइए। अनुज, तो ऐसा जिंदगी भर क्यों नहीं रह जाते? सब कुछ तो है हमारे पास। पैसा होने से सब कुछ नहीं मिल जाता कंगना जी, कुछ चीजें नसीब में लिखी होती। ज्यादा डायलॉगबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज बाहर निकलवा दिया ना, तो तुम्हारे नसीब के तो भट्टे बैठ जाएंगे। इसलिए जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, हमारी धुन पे नाचो, समझे? जाते हैं, थक गया।
सेव की होगी, बस एक बार वो फुटेज मिल जाए। सीसीटीवी फुटेज ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगी। टाइम वेस्ट मत करो, अब सो जाओ तुम। गुड। रात बहुत हो रही है। कहाँ जा रहे हो? 1 सेकेंड। टाइम पे पहुंच जाना। लेकिन क्यों? करना क्या है वहां जाके? जितना का है ना उतना किया करो, ठीक है? वहां जाओगे अपना पता चल जाएगा। जी मुझे कंगना जी ने भेजा है। ओ, आइए। ये आप क्या कर रही है? क्या कर रही हो मतलब? कंगना ने बताया नहीं तुम्हें? हमारे एंजॉयमेंट के लिए बुलाया गया तुम्हें यहाँ। क्या? ये सब हमको नहीं करना है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। 1 मिनट। हेलो। कंगना, ये तो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं करता। लो, करो इससे बात। देखो अनुज, जहाँ तुम गए हो ना, हमारी बड़ी खास दोस्त है। अब तो तुम्हारा वहाँ आना जाना लगा रहेगा। जैसा वो बोल रही हैं, बिल्कुल वैसा ही करना, समझे? गुड। अनुज, अनुज, तुम कहाँ थे? तुम आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या हुआ? बोलो ना। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया ना। अनुज, ये प्रेमलता जी हैं, तुम्हारी बड़ी खास मेहमान है। अच्छा, इनकी वैसे एक फैंटेसी है कि कोई इन्हें और तुम्हें मोहब्बत करते हुए देखे। ये सब क्या बकवास है? बकवास नहीं है ये। और जैसा बोल रही है वैसा करिए। चीयर्स। शिका, ये कंगना हमको ब्लैकमेल करके हमसे ये सब करवा रही है। हम ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। ये सब कंगना करा रही है, हम नहीं कर रहे। सच में। दरवाजा बंद करना भूल गए हम शिखा। अब तुम जाओ यहाँ से, बहुत डिस्टर्ब कर रही हो। बस, बहुत सहन कर लिया हमने, अब नहीं। ये सब क्या है कंगना? तुमने तो कहा था यहाँ सब सेफ है ना? ये असुविधा के लिए खेल रहे हैं। क्या है कि आज नहीं तो परसों आप आ जाइएगा। अगर परसों कोई अड़चन आई ना, याद रखना मेरे पति जज है, तुम्हारे सर से उनका हाथ हटवा दूंगी मैं। प्रेमलता जी, सुनिए तो सही। प्रेमलता जी, तुम्हारी वजह से प्रेमलता जी चली गई। अगर तुम हमारे बीच में आए ना तो हम तुम्हें आएंगे हम बीच में। पूरी जिंदगी हमारी नर्क बना के रख दी तुमने।
कल सुबह ही हम यहाँ से चले जाएंगे। सोचना भी मत, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अभी भी हमारे पास है। शिखा, शिखा चलो यहाँ से, प्लीज प्लीज। चलिए, कार्यक्रम परसों करेंगे। ये सब करने से पहले तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। लेके जाओ इन्हें, परसों करेंगे कार्यक्रम, लेके जाओ इन्हें। प्लीज चलो। परसों आ जाना अनुजा, और निकल जाएंगे, तुम्हारी लाश के ऊपर से भी निकल जाएंगे। बलदेव जी। जी मालकिन। ये शिका का कुछ करना पड़ेगा, पता साफ करो इसका। ठीक है मालकिन, हो जाएगा। अनुज, आपको इतना घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आई? शिखा मैं मजबूर था, मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, मैं गिड़गिड़ाया, लेकिन वो नहीं मानी। अब वक्त आ गया हमें हमारे लिए कुछ करने का। बहुत सह लिया हमने। क्या करने वाले हैं? ये कौन है? देख। ये क्या किया तुमने? अनुज, अनुज तुम्हें बताओ कि ये बात हो गई है, बात कर रही है ये। शिखा प्लीज, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम किसी की जान नहीं ले सकते। शिखा अनुज, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते इस औरत ने कितनी घिनौनी हरकतें की है। पहले मुझसे तुम्हें दूर किया, और उसके बाद उसने तुम्हें पैसे के लिए बेच दिया। और तो और, जिसकी मौत का बहाना बनाकर ये हमें ब्लैकमेल करती थी, वो बिट्टू जिंदा है। हमने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। दूर रहना वरना मैं इसे मार दूंगी। मालकिन, मालकिन आप चिंता मत करें। नहीं बिट्टू जिंदा है, बिट्टू जिंदा है, बिट्टू मारो बिट्टू। बिट्टू बलदेव जी का बेटा है, हमें अनुज पसंद आ गया था, बस इसलिए हमने ये प्लान बनाया था मिलके। एक औरत अपने सुहाग की सलामती के लिए अपने सुहाग को बेच सकती है ना, तो वो उसे जिंदा बचाने के लिए किसी की जान भी ले सकती है। लड़की, मालकिन, भाग, भाग जल्दी। अब पुलिस आएगी। हमने कुछ नहीं किया निशा, सब कुछ इस मोबाइल में कैद है। मैं कॉल करता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब। आपके साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन आपने अपराध की राह नहीं चुनी। अब आप लोग सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ले चलो इन दोनों को। एक औरत अगर अपने पति के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती है, तो वो उसको बचाने के लिए चंडी का रूप भी धारण कर सकती है। कई बार हम डर के कारण सही फैसला नहीं ले पाते। यही हुआ अनुज और शिखा के साथ कि अनुज ने कभी बिट्टू की जान ली ही नहीं थी। दोनों के डर ने कंगना की साजिश को कामयाब बना दिया। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।
वीर उठो जल्दी, मुझे छोड़ने नहीं जाना है क्या? यार मन तो नहीं कर रहा, थोड़ी देर और रुक जाऊं? नो, मम्मी का कॉल आने से पहले मुझे घर पहुंचना बहुत जरूरी है, और अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। अरे रुको, चलता हूँ। चलो। गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। दिव्या, मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ, तुम खुश नहीं? नहीं, मैं खुश हूँ बहुत। तो तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? लेकिन वीर, ये हम एग्जाम की बात भी तो कर सकते हैं। दिव्या, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तेरे सिवा, और मैं तुझे खोना नहीं चाहता, इसलिए एग्जाम से पहले मैं श्योर होना चाहता हूँ कि तू मुझसे ही शादी करेगी। ऑफ कोर्स मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मैंने तुझसे एक बात छुपाई है। क्या? जो तुझे बताना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है हमें। तो बता ना। वो दरअसल बात ऐसी है कि हेलो, क्या? मैं अभी आती हूँ घर। क्या हुआ? मम्मी का कॉल आया था, घर बुला रही है, बहुत परेशान लग रही है, मैं चलती हूँ। अरे सुनो दिव्या, तुमसे प्यार करती है ना? ऑफ कोर्स करती हूँ। चल ज्यादा सेंटी मत हो, मैं रात को कॉल करती हूँ तुझे। बाय। एक्सक्यूज मी भैया, आपने इसको देखा है? नहीं भाई, नहीं देखा। देखिए ना, इसका नाम दिव्या है। नहीं 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 देखा। अपनी अपनी बहन के घर आई है। नहीं भाई, नहीं देखा। हमारी
हमारी गांव की लड़की पे नजर डालता है। गलती हो गई भाई, माफ कर दो। गलती नहीं की है तूने, माफी नहीं, तुझे मौत मिलेगी। ए, भाग यहाँ से भाई, ये इसको बाहर निकालेंगे, निकलो पहले यहाँ से। क्या हो रहा था यहाँ पे? वो कुछ लोग एक लड़के को बुरी तरह पीट रहे थे। आपकी गाड़ी को आता हुआ देख सब भाग गए। ये कीर्तन नहीं सुधरेगा। वैसे तुम्हें गांव में पहली बार देखा है? वो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरठ से आया हूँ। दरअसल गांव के रहन सहन पर एक रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए आया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस गांव में तुम्हारा कोई रिलेटिव रहता है क्या यहाँ पे? नहीं, क्यों? मेरा मतलब है कि यहाँ पे तुम्हारे रुकने की कोई व्यवस्था है कि नहीं? नहीं है, मैं तो आज रात को ही चला जाऊंगा, कल वापस आ जाऊंगा। अरे कहाँ रोज रोज तुम परेशान हो गए। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई, गांव का प्रधान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारे रहने की व्यवस्था की जाए। और वैसे भी गांव पे तुम रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च के साथ साथ प्रधान की भी तो तारीफ होगी ना रिसर्च में तुम्हारे। चलो शर्मा मत, बैठो आओ। आओ वीर, इसे अपना ही घर समझो। अरे आओ आओ, शर्मा मत, आओ। आओ वीर, अरे आओ आओ, शर्मा मत, आओ बैठो यहाँ पे। और बताओ, परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? दूर के चाचा जी है, वही मेरा ख्याल रखते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लो वीर, पानी पियो। ये हमारी पत्नी अंजलि है। नमस्ते। और दमाजी, ये कौन है? ये वीर है, मेरठ से आया है। इसे गांव में कुछ रिसर्च करनी है, इसलिए। वीर, ये हमारी सासू माँ है। और ये है दिव्या, हमारी साली साहिबा। ये भी मेरठ में पढ़ती हैं। अभी 2-3 दिन हुए इन्हें घर आए हुए। ये लो, ये भी आ गया। ये है हमारा छोटा भाई कीर्तन। इसी को तुमने देखा होगा लड़ाई झगड़े करते हुए वहां पे। हाँ, क्यों? किससे लड़ाई झगड़ा कर रहा था वहां पे? कुछ नहीं भैया, ऐसा ही था। पर ये कौन है? ये वीर है, मेरठ से आया है। इसे गांव पे कुछ रिसर्च करनी है और कुछ दिन यहीं पे रुकेगा। वीर, इसको अपने साथ रखना। तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी संगत में रहेगा तो कुछ जिंदगी के तौर तरीके सीख लेगा। इसे लड़ाई झगड़े से फुर्सत ही नहीं है। 2 महीने बाद इनकी शादी होने वाली है। भैया, इन्हीं लड़ाई झगड़ों से हमारी इज्जत बढ़ती है। इज्जत? दिव्या जैसी पढ़ी लिखी लड़की से तेरी शादी हो रही है। जिस तरीके की तेरी हरकतें हैं ना, तेरी शादी भी ना हो, समझा? बड़ा आया रेपुटेशन वाला। एक काम कर, जाके नहा ले। और हाँ, वीर को गांव घुमा देना। ठीक है भैया। तो कैसा लगा हमारा गांव? ठीक है। लगता है थक गए हो। वैसे भी रात काफी हो गई है, तो सो जाते हैं। सवेरे जल्दी उठ जाना, खेत लेके चलेंगे तुम्हें, ठीक है?
क्यों आए वीर, क्यों? तुम्हें नहीं पता है कीर्तन कितना खतरनाक है। अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चले जाओ तुम यहाँ से, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, मरता हो तो मर जाने दो। तुम्हारी तो शादी हो रही है ना, तुम तो खुश रहोगी। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक्चुअली मैं तुमको बताने वाली थी। दरअसल बात यह है कि पापा की डेथ के बाद मेरी और मम्मी की हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर जीजू ने ही हमारी हेल्प की, वो हमें अपने घर लेके गए। फिर माँ ने सोचा कि अगर उनके भाई से मेरी शादी हो जाएगी तो दोनों बहनें एक ही घर में खुशी खुशी रहेंगी। बस फिर किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, और पूछते भी क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी, ग्रेजुएट होना था। मैंने अपनी दीदी को ये बात बताई। उन्होंने जीजू से पूछा तो जीजू ने बोला ठीक है। उन्होंने शादी ग्रेजुएशन के बाद रखी, और फिर मैं मम्मी के साथ मेरठ गई और वहां तुमसे मिली और मुझे तुमसे प्यार हो गया। पर उस दिन माँ ने हम दोनों को बाइक पर घूमते हुए देख लिया था, और फिर माँ ने झूठ बोलकर मुझे घर बुला लिया। माँ, अरे बेटा आ गई तू, जल्दी से तैयार हो जा, हमें चलना है। क्यों, कहाँ जा रहे हैं हम? अंजलि की तबीयत बहुत खराब है, तेरे जीजू ने बुलाया है। चल जा, जल्दी से तैयार हो जा। अरे ये फोन दे, मुझे बात करना है। जा जल्दी, जल्दी से तैयार हो जा। और मैं यहाँ आ गई। माँ, दिव्या, आप लोग ऐसे अचानक? दीदी, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। माँ ने कहा तुम बीमार हो। बीमार? मैं? माँ, माँ, आप पागल हो गई हैं क्या? इस लड़की की वजह से पागल हो गई हूँ मैं। झूठ कहा था मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए, क्योंकि उस लड़के के साथ में बाइक पर घूमते हुए देख लिया था मैंने तुझे। शक तो मुझे पहले से था, अब यकीन में बदल गया है। प्यार का भूत चढ़ा है तेरे ऊपर, सारा भूत उतार दूंगी मैं। माँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कीर्तन को पता चलेगा तब कीर्तन क्या करेगा, सोचा है तूने? तेरी शादी तय हो गई है, समझी तू? अरे तेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए मेरठ भेजा था तुझे, और तू तो वहां जाके आशिकी करने लगी। आने दे दामाद जी को, आज ही उनसे बात करके तेरी और कीर्तन की शादी करवा दूंगी, फिर मेरे सिर से ये बोझ उतरेगा। माँ, तुम पागल हो गई हो क्या जो उसे यहाँ ले आई? ये जानते हुए भी कि कीर्तन एक अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी तुमने उसकी शादी इससे तय करवा दी, और इस बेचारी को अब उनसे दूर जाने का मौका मिला है, तो तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? माँ, तुझे दुनियादारी की समझ नहीं है, इसके लिए तू अपना मुंह बंद रख। मैं इसकी माँ हूँ, और जो भी करती हूँ ना इसके भले के लिए करती हूँ। और एक बात, ये सब बात कीर्तन को पता नहीं चलना चाहिए, तो ये अच्छा होगा। माँ, उसके बाद माँ ने जीजू से बात करके मेरी शादी की डेट भी फिक्स कर दी। मुझे यहाँ ले आई, मेरा फोन भी छीन लिया, मुझे घर में नजरबंद करके रखा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तुम फिक्र मत करो, हम पुलिस की मदद लेंगे। पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी। ये शहर नहीं गांव है, और यहाँ पुलिस से ज्यादा ना मेरे जीजू की चलती है। कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तुम्हारी दीदी है ना, वो हमारी मदद कर सकती है। नहीं, दीदी को इसमें बीच में नहीं ला सकते। अगर किसी को पता चल गया ना कि दीदी ने हमको भगाया है, हमारी मदद की है, तो पता नहीं उनके साथ क्या करेंगे। जो करना है हमें अकेले ही करना होगा। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं ना, मैं कुछ भी करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम चिंता मत करो, स्माइल करो आप, स्माइल।
वीर कहाँ चला गया यार ये इतनी रात में? वीर 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 कहाँ चले गए यार? वीर आ गया यार इतनी रात में? क्या कर रहे हो कीर्तन? वो वीर को ढूंढ रहा था तो यहाँ आ गया। तो उसे बाहर जाके देखो, यहाँ क्यों देख रहे हो? बाहर ही जा रहा था पर तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन दिखी तो चला आया। वैसे अच्छा ही हुआ, तुमसे बात करने का मौका भी चाहिए था। और दिव्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब ये दूरी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है। क्या कर रहे हो कीर्तन? जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा है। शादी को ज्यादा टाइम नहीं है लेकिन शादी से पहले कुछ भी नहीं, इसलिए चले जाओ यहाँ से तुम। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो मैं चाह रहा हूँ। दामाद जी, शादी के कार्ड का क्या हुआ? छप गया क्या? माँ जी सारे कार्ड छप चुके हैं। कीर्तन तो कार्ड लेकर नहीं आया अभी तक? कैसे लाता भैया? वीर के साथ जो था पूरे दिन, और आप ही ने तो जिम्मेदारी दी थी ना वीर को पूरा गांव घुमाने की। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं कल मोदी नगर जा रहा हूँ, वहां से कार्ड उठाता लाऊंगा। ठीक है। एक काम कर, तू वीर का ख्याल रख। ठीक है भैया। जी वो मैं क्या कह रही थी, एक बार दिव्या से पूछ लेते हैं ना कि वो क्या चाहती है। नाश्ता बना गया? जी नहीं। जाओ जाके नाश्ता रेडी करो प्लीज। देख तू पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कर, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ, पर काम आज ही हो जाना चाहिए। वीर आजा, पहले खेत चलेंगे उसके बाद तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूँ। ठीक है, जल्दी आ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। और शादी की कुछ खरीदारियां हैं। Cheers! यार वीर, तू एक बात बता, तू इतना मॉडर्न है, शहर से है, तू बियर नहीं पीता? कभी मन ही नहीं किया यार। ये भी सही है। हंस क्या रहे हो? देखो सीखो कुछ। शहर से आया फिर भी बियर नहीं पीता है। क्या हुआ? गर्लफ्रेंड का मैसेज है क्या? नहीं नहीं, दोस्त का है। एक्सक्यूज मी। हेलो, टिकट मिल गई है मुझे, थैंक्स यार। बस रूम का इंतजाम करवा देना, हम लोग के पहुंचने से पहले हो जाएगा ना? ठीक है चल बाय। खत्म? जाओ लेके आओ, सिगरेट भी ले लेना। ये दोनों कहाँ गए? ये लोग बियर लेने गए हैं। यार तू इधर बैठ, तुझसे ना बहुत जरूरी बात करनी है, तू बैठ। ओके बोल। यार एक बात बताएं, हम ना यार दिव्या से बहुत प्यार करते हैं।
मतलब उसके बिना जी नहीं पाएंगे। पर यार हमको ना बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? यार दिव्या ना हमें धोखा दे रही है, हमसे झूठ बोल रही है। वो ना किसी और लड़के से प्यार करती है जो शहर में है। उसकी माँ उसकी पढ़ाई पूरे कराए बिना यहाँ ले आई और हमसे शादी करा रही हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? शादी तो तुमसे ही हो रही है ना। इसीलिए शांत बैठे हैं। एक बार शादी हो जाएंगे उस कमीने को छोड़ेंगे नहीं, गोली मार देंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। करोगे ना हमारी मदद? बोलो, उसको ढूंढने में करोगे ना हमारी मदद? हाँ हाँ जरूर करेंगे। ये हुई ना बात, तुम ही हमारे सच्चे दोस्त हो। चीयर्स। चीयर्स। तुम्हें पता है कि कीर्तन को शक है कि तुम्हारा मेरठ में किसी के साथ अफेयर है? कहीं उसे तुम पे तो शक नहीं हुआ? नहीं, अगर मुझ पर शक होता तो मैं यहाँ ना होता। खैर एनीवे, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल की ट्रेन की टिकट हो गई है मुंबई की और रूम का भी इंतजाम हो गया है। मेरे पास जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। पर कैसे? माँ दिन भर नजर रखती है मुझ पर। दिन में नजर रखती है, रात में तो नहीं ना। देखो, कल मैं सुबह सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो, और बाइक लेके रात में इंतजार करूंगा। तो रात को सब सो जाए तो चुपचाप यहाँ से निकल के चौराहे पे मेरा इंतजार करना, फिर वहां से मेरठ और मेरठ से मुंबई। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो वो कीर्तन को पता चल गया ना तो छोड़ेगा नहीं तुम। अरे वो नशे में बेहोश पड़ा, सुबह से पहले नहीं उठेगा। तुम उसे छोड़ो, मुझ पर ध्यान दो। जीते रहो। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। बेटा कीर्तन की शादी में तो आओगे ना? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ ठीक। अरे वीर, जा रहे हो क्या? जी भैया, जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया, तो मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं भी मोदी नगर तक जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, तुम्हें हाईवे तक छोड़ देता हूँ, फिर वहां से तुम मेरठ निकल जाना। बढ़िया रहेगा। चलो आओ। क्या बात है, आज ज्यादा खुश दिख रही है? मेरी शादी हो रही तो मैं खुश क्यों नहीं रहूंगी? क्या हुआ दीदी, आप उदास क्यों हो? दिव्या, मुझे ना तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ तेरे लिए। मुझे मुझे माफ कर दे। दीदी आप बहुत अच्छी हो, आप बेस्ट दीदी हो। तुझे पता है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तेरी शादी उस कीर्तन से हो, पर शायद किस्मत को यही मंजूर था। और तुझे पता है, एक बात बहुत अच्छी है, हम दोनों बहनें उम्र भर के लिए साथ रहेंगे। माँ, आप क्या हुआ, आप यहाँ? कुछ नहीं, आज यहीं सोऊंगी। क्यों? मुझे अकेले सोना पसंद है। तू जितनी जल्दी आदत डाल लेगी ना, तेरे लिए अच्छा होगा। बस करो माँ, एक तो बेचारी की जिंदगी बर्बाद करी है उस कीर्तन से शादी करके, और अब शादी तक तो कम से कम इसे चैन से रहने दो ना। अच्छा, जो खुद कभी चूल्हा चौका से बाहर नहीं निकली, वो मुझे दुनियादारी सिखा रही है। अच्छा, और इस चूल्हे चौके में मुझे धकेला किसने? आपने ही। मैं भी पढ़ना चाहती थी, दुनियादारी समझना चाहती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरे हाथ पीले करने थे ना। पापा तो मान भी गए थे मेरे आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम्हें तो जवान बेटी सर की बोझ लगती है ना, सो उतार दिया, और आज तुम मुझे ही ताना मार रही हो। माँ चुप कर तू।
आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अगर ये बात दामाद जी सुन लिए तो जुबान खींच लेंगे तेरी। चल जा, चुपचाप अपने कमरे में जा, दामाद जी इंतजार कर रहे होंगे। जा अपने कमरे में। और तू क्या देख रही है? चल सो जा, चल जल्दी। सो जा। क्या कर रही है? सो जा। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैं छत पे जा रही थी वॉक करने के लिए। रात के 12 बज रहे हैं, तुझे छत पे घूमना है? आजा, आ सो जा, हाँ ना। सुबह हो गई, अब क्या करूं? पता नहीं वीर कहाँ होगा। माँ जी बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं। शादी की कुछ खरीदारी रह गई है, मैं सोच रहा था कल चलकर कर लेते हैं हम लोग। जी दामाद जी, वैसे भी 2 दिन बाद सारी रस्में शुरू हो जाएगी, फिर कहाँ टाइम मिलेगा। दिव्या, यहाँ आओ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, तुम्हें अपनी शादी की खरीदारी दिल्ली से करनी है या मेरठ से? जैसा आपको ठीक लगे जीजू। माँ, चाय ले जाओ। हाँ अभी आई। जीजू, ये पुलिस क्यों आई है बाहर? इस कीर्तन ने अब कौन सा कांड कर दिया है, जाकर देखता हूं मैं। The number you're trying to reach is switched off. दिव्या, यहाँ कोने में खड़े होकर क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कीर्तन बेटा, बाहर पुलिस क्यों आई है? अरे कुछ नहीं, पुलिस को किसी के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो भैया उन्हीं से ही बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सुनो ना, तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ ना मेरे साथ।
कीर्तन, जी भैया। कहाँ खोया हुआ है? कहीं नहीं। सुना नहीं माँ जी ने क्या कहा? जाके कपड़े बदल ले, थोड़ी देर बाद तेरा ही नंबर है। जी भैया। चल जा। चलिए बाहर चल के बात करते हैं, अभी शादी की रस्में चल रही। हमें दिव्या से बात करनी है, आप हटिए। तुम्हारा नाम दिव्या है? हाँ। तुम वीर को कैसे जानती थी? जानती थी? क्या हुआ उसे? मतलब इन लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया है? दरअसल वीर की मौत हो चुकी है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 2 दिन पहले हाईवे के पास वाले जंगल में हमें उसकी बॉडी मिली थी। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? एक दूध वाला यहाँ से गुजर रहा था, उसकी नजर पड़ी और कुछ कुत्ते बॉडी नोच रहे थे। इसकी बॉडी से ना मोबाइल मिला है ना ही कोई आईडी। इसे साजिशन मारा गया है। एक काम करो, इसका फोटो लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ करो, अगर कोई जानता हो इसे तो। और हाँ, इसका फोटो न्यूज वालों को ही भेज दो। और जब हमने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि वीर 2 दिन यहीं रुका हुआ था, इसलिए 2 दिन पहले हम यहीं पर प्रधान जी से पूछताछ करने आए थे। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? भैया, इनको वीर की लाश मिली है, उसी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वीर की लाश? तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? पर यह हुआ है, वीर की मौत हो चुकी है। आप वीर को कैसे जानते थे? मैं उसे पर्सनली नहीं जानता हूँ। वो गांव में आया था, घूमते हुए मिल गया था मुझे। स्टूडेंट था, गांव की जिंदगी पर रिसर्च करने आया था। फिर मैंने सोचा प्रधान होने के नाते उसकी मदद की जाए। कुछ दिन मेरे घर पे रुका, जब उसका काम पूरा हो गया तो अपने घर चला गया। मैं भी मोदी नगर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको हाईवे तक छोड़ दूं। फिर वो कहाँ गया, क्या हुआ, सर मुझे नहीं पता। न्यूज पढ़कर वीर के कॉलेज के ही एक फ्रेंड ने हमें कांटेक्ट किया, उसी से हमें वीर का नंबर मिला। कॉल डिटेल्स निकलवाने पर ये बात क्लियर हुई कि उसकी तुमसे रेगुलर बात होती थी। कॉलेज में पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि तुम दोनों का अफेयर था, और हमें यह भी पता चला कि वीर ने अपना और तुम्हारा मुंबई का टिकट बुक करवाया था। साफ है कि तुम दोनों भागने वाले थे। पता करने वाली बात यह है कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे? हाँ सर, ये बात सही है कि वीर मेरे लिए यहाँ आया था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हम भागने वाले थे, लेकिन मैं भाग नहीं पाई। तो मुझे लगा कि 1-2 दिन में वो मुझसे मिलने आएगा, पर मुझे क्या पता था वो मर जाएगा। सर, मुझे इस कीर्तन पे शक है। मुझे तो लगता है इस कीर्तन ने मारा है वीर को। क्या बकवास कर रही हो? सर, मैंने किसी को नहीं मारा है, ये झूठ बोल रही है। किसने क्या किया है वो तो हम पता कर ही लेंगे। हवलदार, ले चलो इसको। अरे क्या सबूत है आपके पास कि मैंने मारा है? भैया, भैया इनको रोक। अरे छोड़िए मुझे। इसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, कीर्तन ने कुछ नहीं किया।
कल मुंह करमजली कहीं की, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। वो तो जाके मर गया, अब तू भी जा, कहीं डूब मर। मुझे साफ साफ बता, तूने वीर को कैसे मारा और उसका मोबाइल कहाँ छुपाया है? आप मेरा यकीन करिए, मैंने वीर को नहीं मारा। देख, मुझे और भी तरीके आते हैं। सब सीसीटीवी फुटेज आ गए। चलो। ये क्या कर रही है तू? नीचे उतर, नीचे उतर। क्या करने जा रही थी तू? मुझे मर जाने दो दीदी। नहीं दीदी। दिव्या, पागल हो गई है क्या तू? जान देने जा रही थी अपनी। क्या हो गया है दिव्या तुझे? हाँ दीदी, मैं नहीं जीना चाहती। मेरी वजह से वीर आज मर चुका है। मैं भी मर जाना चाहती हूँ दीदी। सुन, जीना तो तुझे पड़ेगा। कुछ दिन बाद कीर्तन जेल से बाहर आने वाला है, फिर उसके बाद तेरी शादी होगी। इसीलिए मरने की सोचना भी मत, समझे? नहीं, मेरी बहन अब कीर्तन से शादी नहीं करेगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अंजलि, पागल हो गई तू? अपना मुंह बंद रख तू। नहीं माँ, बहुत चुप होके रह ली मैं, लेकिन आज चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी बहन को अपनी जैसे गुलामों वाली जिंदगी नहीं जीने दूंगी। हरगिज नहीं। इसके साथ साथ तेरी भी जुबान तेज चलने लगी, हाँ? अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करने की कोशिश की ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझे? बस कीजिए प्रधान जी। और कितनों की जान लोगे आप? एक को तो मार ही चुके हो। ये क्या बोल रहे हो इंस्पेक्टर? मैंने किसी को नहीं मारा है। हमारे पास सबूत है। तुमने कहा था कि तुमने वीर को हाईवे पर छोड़ा था। हमने हाईवे का सीसीटीवी फुटेज देखा है और उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तुम अकेले हाईवे गए थे। इसका मतलब तुमने वीर का काम तमाम कर दिया था। दूसरा सबूत है ये अंगूठी। गौर से देखो, इसे तुम्हारी है ना? ये हमें वीर की लाश के पास मिली थी और बाकी सबूत तुम्हारी गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर हो जाएंगे। अब अगर अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहते तो बताओ क्यों मारा उसे? बोल। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने ही मारा उसे। उस रात वीर को मैंने दिव्या के कमरे में जाते हुए देख लिया था। और जब मैं उनके कमरे के पास गया तो मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। कल की ट्रेन की टिकट हो गई है मुंबई के लिए और रूम का भी इंतजाम हो गया है। मेरे पास जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। वीर उससे कह रहा था कि मैं उसको भगा कर ले जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि कल का कोई आया लड़का इस घर की बहू को लेकर चला जाए। इससे मेरी गांव में बहुत बदनामी हो जाती। इसीलिए मैंने उसे अपने साथ ले गया और उसका काम तमाम कर दिया। क्या हो गया प्रधान जी? गाड़ी क्यों रुक गई? शायद टायर पंचर हो गया, उतर के देखना पड़ेगा। चलो उतरते हैं। ठीक। I love you, Divya. I love you, Divya. I love you, Divya. उसके बाद मैं उसकी लाश को जंगल में ले गया और उसको वहीं गाड़ दिया मैंने।
उसके बाद मैं अपने फार्म हाउस गया, अपनी गाड़ी को खड़ा किया और कुछ काम के लिए मैं मोदी नगर निकल गया। अपनी इमेज बचाने के लिए ये सब किया था ना। अब पूरी जिंदगी जब जेल में रहोगे तो क्या इमेज रहेगी तुम्हारी? और तुम, अगर तुम या वीर हमारे पास आए होते और पुलिस की मदद ली होती तो आज वीर जिंदा होता। ले चलो इसे। अपनी छवि और शान को बचाने के लिए अरुण ने जो अपराध किया था, उसी अपराध की वजह से उसकी छवि जीवन भर के लिए मिट्टी में मिल गई। अब उम्र भर लोग उसे एक कातिल के रूप में पहचानेंगे। वीर और दिव्या भी अगर समझदारी से काम लेते और पुलिस की मदद ली होती तो आज वीर जिंदा होता। याद रखें, जब भी कभी किसी के भी साथ कुछ गलत होते हुए देखें तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें। इसी विचारधारा के साथ मैं आपका रवि किशन आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि क्राइम फाइल्स का अगला एपिसोड होगा और भी चौंकाने वाला।